अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से हो। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि ये आपको जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनके ऊपर हमने लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं। इसको हमने एक्सपैंड करना है, मतलब इनको फैला कर लिखना है। इसमें हम क्या करते थे, वो फैला कर दिए हुए थे उसको हम इकट्ठा करके एक लॉग में लिख देते थे। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करके एक लॉग में लिखा हुआ है, हमने इसके ऊपर जितने भी लॉज अप्लाई होते हैं वो अप्लाई करके इसको एक्सपैंड करके लिखना है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहला सवाल है उसमें हमें दिया हुआ है log 11/5। सो हमारे पास एक क्वेश्चन लॉ है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। log a of m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। मतलब आपके पास अगर डिवीजन में कोई वैल्यूज़ दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको माइनस में लिख सकते हैं। वही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये डिवीजन में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करके लिख देंगे। log 11 माइनस log 5। इससे ज़्यादा हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, हमने जितना ज़्यादा हो सके वैल्यू को एक्सपैंड करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया log टू द बेस ऑफ 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इसकी पावर है इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 8a 6 उसकी पावर 1/2। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर हमें दी हुई है वो पावर शुरू में आ जाएगी और वैल्यू उसके आगे आ जाएगी। सही है, इस तरह ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ये जो पावर है इसको हम शुरू में लिख देंगे 1/2 log 5 और ये 8a6। अब भी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग लॉ के साथ लिख के दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। वही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर है। तो अगर हम इस यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है पावर सिर्फ पहले के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। सो हम ब्रैकेट लगाएंगे ताकि पता चले कि पावर दोनों के साथ है। a की पावर 6। अभी भी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, जैसे a की पावर में हमें 6 दिया हुआ है, हम इसके ऊपर भी अगेन क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे और इसको उसके शुरू में लिख देंगे 6 log टू द बेस 5 ऑफ a। अब हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 5 ऑफ 8 प्लस 6/2 log 5 ऑफ a। यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 log 5 ऑफ 8 प्लस 3 log 5 ऑफ a। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। नंबर 3 है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b/c। तो ये दोनों सबसे पहले तो डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा लगाएंगे, डिवीजन वाला क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होगा, पहली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे दूसरी वैल्यू में, दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगाकर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे। प्रोडक्ट लगा कर इन दोनों को भी अलग अलग लिख देंगे। अब भी हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a के ऊपर हमें पावर दी हुई है, हम क्या करेंगे, इस पावर को शुरू में ले जाएंगे। 2 log a प्लस log b माइनस log c। इससे ज़्यादा अब हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉरी इससे ज़्यादा अब हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास log x y over z होल पावर 1/9। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को सॉल्व करेंगे। इस पावर को हम सॉल्व कर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगी। पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी और log x y over z इसके साथ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिवीजन वाला क्वोशंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, log x y माइनस log z। यहाँ भी मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि ये जो पावर है ये इन सब के साथ है, इन सब के साथ। अब इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लग सकता है एक्स वाई के लिए, जो कि है log x प्लस log y माइनस log z। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें नेचुरल लॉग दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा होल पावर 1/3। सबसे पहले इसके ऊपर लग जाएगा पावर लॉ, तो पावर लॉ में पावर शुरू में आ जाएगी और बाकी की वैल्यू आगे लॉग के साथ आ जाएगी। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में अलग अलग लिख के प्लस कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो x की पावर है इसको हम शुरू में ले आएंगे, पावर लॉ लगाएंगे और x की पावर क्या हो जाएगी, लॉग के शुरू में आ जाएगी, 3 log ऑफ x। अब इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/3 log 16 प्लस 3/3 log x। 3 से कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया 1/3 ऑफ log 16 प्लस log x। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास वैल्यू है 1 - a/b होल पावर 5। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पावर लॉ लग जाएगा, जिसमें पावर इसके शुरू में आ जाएगी। ये बनेगा 1 - a/b, पावर शुरू में आ गई। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो क्वोशंट लॉ लग जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log 1 - a माइनस log b। डेट्स इट, इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये 1 - a है, लेकिन दोनों के साथ log नहीं है। सो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ log के लॉ ही अप्लाई करने हैं, और वैसे भी इसको हम किसी भी तरीके से मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ योर आंसर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।